नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 मार्च से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि मेरा भी एग्जाम 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में ही है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जाम दे करके उसके बाद मैं उसी के आधार पर सारी चीज़ें आपको एक वीडियो दे दूंगा, जिसमें मैं आपको उसमें मैराथन्स में सारी चीज़ें बता दूंगा कि हाँ किस किस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, 16 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इस सिलेक्शन के लिए जो है करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसलिए हमने करेंट अफेयर्स का पूरा मैराथन स्टार्ट कर दिए हैं कल ही से। और कल हमने जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इंडेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज हमने किए थे, इंडेक्स किए थे, मिलिट्री एक्सरसाइज किया था और एक और कुछ किया था, इंडेक्स किया था, मिलिट्री एक्सरसाइज, एक और कुछ किया था। ठीक है, मुझे याद नहीं, तो आप वो वीडियो जाकर के देख लेना। और आज हम लोग करंट अफेयर्स में जो है वो स्पोर्ट्स को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स को पूरा करने वाला है और स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड, इससे इसको आज हम करेंगे। उसके बाद मेंस जो T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी आईसीसी वाला, वो हम पूरा करेंगे। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी हो गया, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप हो गया जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने पूरा कमाल किया। तो वो सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी कप हो गया, विजय हरारे ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफी है ना। फिर कबड्डी से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, तो वो कबड्डी वर्ल्ड कप है। तो बहुत सारे खेल हैं और सबको हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही शॉर्ट में करेंगे, ताकि जो है वो आप सभी को जो है क्या होता है कि अगर मैं ट्यूशन वे में करवाता हूँ तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जितना कम समय में और ज्यादा से ज्यादा आपको मैं कंटेंट डिलीवर करूं, और वो कंटेंट आप अगर स्पीड में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप उसको 2 बार 3 बार आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फुटबॉल से कुछ संबंधित होगा वो भी हम कर लेंगे। विंटर ओलंपिक जो अभी हुआ है वो करेंगे, क्योंकि समर ओलंपिक तो पेरिस वाला जो हुआ था 2024 में, अब उससे ट्यूशन पूछे जाने की संभावना नहीं है। और वो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत बार पढ़ चुके होंगे, है ना। जो समर ओलंपिक 2024 हुआ पेरिस वाला वो, और वहां पे फिर जो पैरालंपिक हुआ था पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 वो भी। तो हम यहाँ पे सिर्फ आज करने वाले हैं विंटर ओलंपिक, क्योंकि वो जो है अभी इटली में हुआ है। ठीक है, तो उससे संबंधित चीजें करेंगे। फिर विभिन्न खेलों का आयोजन स्थल भी हम करेंगे, और जब वो करेंगे तो उस समय तक आपका बहुत सारी चीजें रिवाइज हो चुका होगा। फिर खेलो इंडिया करेंगे। खेलो इंडिया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम अभी देखो हुआ है तो उसको हम करेंगे, वो चेंज हो गया है। ठीक है, वो 26 में हुआ है। फिर पैरा गेम्स हो गया, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। हालांकि खेलो इंडिया बीच गेम भी होता है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है अभी किया गया है। ठीक है, 38वीं राष्ट्रीय खेल करेंगे, क्योंकि 39 में तो अभी हुआ नहीं है ना। 39वीं जो है वो कब होगी, तो 2027 में होगी। फिर चेस से संबंधित कुछ चीजें करेंगे कि 91वां ग्रैंड मास्टर कौन है, 92वां कौन है, अभी 93वां कौन बना है। तो इस तरीके की चीजें हम करेंगे। चेस के कुछ जो चैंपियनशिप हुए होंगे वो भी करेंगे। उसके बाद हम WPL करेंगे, आईपीएल नहीं करेंगे, क्योंकि आईपीएल तो अभी जो है वो स्टार्ट होने वाली है ना। तो पिछला आईपीएल आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा, और ये जो WPL है वो अभी हाल ही में हुआ था तो उसको कर लेते हैं। अभी हम आईपीएल नहीं करेंगे, आईपीएल अपने कर भी लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत समय हो गया है ना। देखिए कंटेंट कितना शानदार है दोस्तों, है ना। आप पहले देखो कि देखने से एकदम दिल खुश हो जाता है, लिखने में बहुत मेहनत लगता है इस तरीके से। चलिए हम पहले कर लेते हैं बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड। तो भारतीय क्रिकेट के स्टार कौन, क्रिकेट स्टार भारतीय क्रिकेट के कौन रही हैं, तो स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। और ये स्मृति मंधाना को क्या मिला है, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में इन्हें चुना गया है, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अगर बात करें कि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो वो है दिव्या देशमुख। और ये दिव्या देशमुख किस चीज के प्लेयर हैं, तो ये चेस यानी कि शतरंज के प्लेयर हैं। अगर बात करें बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये प्रीति पाल बनी को चुना गया है ना। बीबीसी ने किसे चुना, प्रीति पाल ने, बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो ये पैरा एथलीट हैं। अगर बात करें बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
तो ये अंजलि भागवत को चुना गया है, और अंजलि भागवत जो है वो एक निशानेबाज है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा वही हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें करना तो लगभग नामुमकिन सी हो जाएगी ना। अब देखो कि 10वां आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो कि अभी अभी हमारा समाप्त हुआ है ना। तो ये कहाँ 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 इसका होस्ट कौन था भाई? तो हमारा भारत और श्रीलंका। आपने देखा कि पाकिस्तान के सारे मैच जो है वो श्रीलंका में रखे गए थे, बांग्लादेश ने खेलने से इनकार कर दिया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, जैसे कि 2026 में पहली बार किस देश ने क्वालिफाई किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्या है? तो इटली है। ठीक है, विनर कौन है इसका? तो हमारा प्यारा भारत। भारत ने इसे विन किया है, और भारत ने लगातार 2 बार इसको जीत लिया। 2024 वाला भी भारत ही जीता था, है ना। उस समय रोहित शर्मा हमारे कप्तान थे, और अभी जो हुआ वो 2026 वाला वो भी भारत ही जीता। मतलब कि लगातार 2 बार ट्रॉफी डिफेंड करने वाला पहला देश है भारत। ठीक है, अपने सरजमी पे ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश है भारत। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे इसमें रिकॉर्ड भी बने। हाईएस्ट जो रन है वो भी इंडिया ने बनाया। चलिए, हालांकि हाईएस्ट जो रन है वो तो श्रीलंका के नाम है, वो अभी नहीं टूटा है, लेकिन फाइनल का रिकॉर्ड टूट गया। ठीक है, पुरस्कार राशि कितना दिया गया विनर टीम को? तो 27.48 करोड़ रुपए। ठीक है, भारत कब कब जीता है? तो 3 बार जीता है। एक बार 2007 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। 2024 में कौन कप्तान था? तो रोहित शर्मा कप्तान थे। 2026 में कौन कप्तान था? तो सूर्य कुमार यादव। चलिए, वाइस कैप्टन तो पूछा नहीं जाएगा, वाइस कैप्टन अक्षर पटेल थे, आप याद रख लेना। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया। किसे? जसप्रीत बुमराह को। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने, फाइनल में 4 विकेट लिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। फाइनल में इन्होंने 89 रन बनाए थे, और बहुत कम पारियां खेल करके इन्होंने इंडिया के तरफ से सबसे ज्यादा रन गेटर ये थे। सेकंड नंबर पे कौन थे? तो ईशान किशन। 2026 में पहली बार किसने क्वालिफाई किया? तो इटली देश ने। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो सूर्य कुमार यादव, ये हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो कुछ वन लाइनर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 10वां जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप है ना, 10वें नंबर का था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, वो इंडिया ने जीता। वुमेन्स वाला भी किसने जीता? तो ये इंडिया ने ही जीता है, और इसको भी ये भी इंडिया में ही आयोजित हुआ था। और इसमें कौन हारा? तो साउथ अफ्रीका हारा है। ठीक है, कौन हारा? साउथ अफ्रीका। वहां पे कौन हारा? तो वहां पे न्यूजीलैंड हारा था। कौन हारा था? न्यूजीलैंड। मतलब कि मेंस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड हारा, जबकि वुमेन्स T20 वुमेन्स जो अच्छा वर्ल्ड कप है, ये T20 नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका हारा है। T20 में शायद बोल दिया था, है ना। देखो, 9वां जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है 2025 वाला, ये पाकिस्तान और यूएई में इसको आयोजित किया गया था। जीता किसने? तो इंडिया ने। और किसको हराया हम लोगों ने? तो न्यूजीलैंड को। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ? चैंपियनशिप को। चैंपियनशिप में भी न्यूजीलैंड को हमने हराया, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड को हराया। अब मेंस एशिया कप 2025 ये यूएई में हुआ था, और इसको भी इंडिया ने ही जीता है। देखो, इंडिया कितना सारी ट्रॉफी जीत रहा है ना। यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो विजेता रहा है ना, नल्ला पाकिस्तान। यहाँ पे हमने पाकिस्तान को हराया था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, ये देखो ये कहाँ हुआ पूछा जा सकता है। लंदन में हुआ। लंदन में कहाँ? तो लॉर्ड्स मैदान में, लंदन के लॉर्ड्स मैदान में। विनर कौन है इसका? तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे जीता था टेस्ट चैंपियनशिप। किसको हराया था? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ये जो है क्रिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो, 16वां जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत अच्छा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, स्टार लगा लीजिए। ये कहाँ पे हुआ? तो नामीबिया और जिम्बाब्वे में ये होस्ट किया गया था। इसके होस्ट कंट्री कौन थे? तो नामीबिया और जिम्बाब्वे। अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनल जो है वो जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में हुआ था। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। जीता इसको किसने? इंडिया ने। किसे हमने हराया? तो इंग्लैंड को हराया। किसने रनों से हराया? तो 100 रनों से हराया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि 100 रनों से हराया। हमने फाइनल में जो है 411 रन बनाया था, जो कि अब तक का अंडर 19 का सबसे बड़ा स्कोर है ना, फाइनल का। अगर बात करें कि यह ट्रॉफी हमने कितनी बार जीता अब तक, तो 6 बार जीता है। और ये कौन सी कितने नंबर का था? 16वां नंबर का था। हमने 6 बार जीत चुका है हम। कब कब? तो 2000 ईस्वी में जीता, 2008 में, 2012 में, है ना, फिर 2018 में, 2022 में, और फिर 2026 में।
ठीक है, 18 के बाद सीधे 22 और 22 के बाद 26, ये देखो तीनों बार हम लोगों ने जीता है। अगर बात करें यहाँ पे तो 2000, 2008 और फिर 2012। चलिए अब देखें कि भारत के कप्तान कौन थे इसमें, तो आयुष मात्रे थे, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हुए आपको दिखेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया, तो वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने कुल 439 रन बनाए थे टोटल। और प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि फाइनल मैच में किसे चुना गया, प्लेयर ऑफ द मैच, तो ये वैभव सूर्यवंशी को चुना गया। 175 रन इन्होंने फाइनल में बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे हो सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। कंटेंट अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और कल वाली भी वीडियो जरूर देखना आप। रणजी ट्रॉफी यहाँ पे देखो 2025-26 की मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार जम्मू कश्मीर जीता है, पहली बार, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर बहुत दिनों के बाद, और ये कर्नाटक को हराया है। किसे, कर्नाटक को। ईरानी कप की अगर मैं बात करूं तो ये जीता है किसने, विदर्भ ने। किसने जीता है, विदर्भ ने। पिछली बार ये जो है वो विजेता था, अभी जो है विनर बना है। अब बात करें कि शेष भारत जो है, अच्छा इसमें नहीं भाई, इसमें नहीं, विजय हरारे की मैं बात कर रही हूँ। ईरानी कप जो है किसने जीता है, विदर्भ ने, और उप विजेता कौन है, शेष भारत। विजय हरारे ट्रॉफी जो है 2025-26 इसको जीता है विदर्भ ने, ये भी ध्यान रखना। और सौराष्ट्र को हमने हराया, किसके, तो सौराष्ट्र को हराया है। अगर बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये देखो झारखंड की टीम ने जीता है। यहीं से तो ईशान किशन चमके ना। ईशान किशन के बारे में, ईशान किशन तो हमारे T20 वर्ल्ड कप के हिस्सा भी नहीं था, स्क्वाड में थे ही नहीं। ये झारखंड में यहाँ पे इन्होंने सैयद मुश्ताक अली में काफी ज्यादा रन बनाया था ईशान किशन, और इसके कैप्टन भी थे। इन्होंने झारखंड को जिताया, और इसमें किसे हराया फाइनल में, तो हरियाणा को हराया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 12, ये 12वीं सीजन की बात कर रहा हूँ। तो दबंग दिल्ली दबंग ने इसे जीत लिया है। किसे हरा करके, पुनेरी पलटन को हरा करके। अगर बात करें 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026, 72वें नंबर का है महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026, इसको जीता किसने, तो हरियाणा ने। किसे हरा करके, तो भारतीय रेलवे जो है ये उप विजेता रहा है। यहाँ पे मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2025 जो है ये बिहार में आयोजित हुआ था, होस्ट जो है था वो बिहार में था। विनर कौन रहा, तो यहाँ पे भारत जीता है, साउथ कोरिया उप विजेता रहा है। किसकी बात कर रहा हूं, तो मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो कि 2025 का है। अगर बात करें कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 तो इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड को ही हमने हराया और हम जीत चुके हैं, है ना। कबड्डी वर्ल्ड कप जो है किसने जीता है, भारत ने जीता है। उप विजेता कौन है, इंग्लैंड है। अगर बात करें वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप की, है ना, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, तो ये बांग्लादेश के ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना, तो बांग्लादेश के ढाका में इसको आयोजित किया गया था, और यहाँ पे जो है भारत जीता चाइना को हरा करके, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जो है चाइना को हमने हराया और भारत जो है जीता। दिलीप ट्रॉफी की बात करूं, दिलीप ट्रॉफी 2025 तो इसको जीता है सेंट्रल जोन। दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है, सेंट्रल जोन, और उप विजेता कौन है, तो साउथ जोन। सेंट्रल जोन विजेता है दिलीप ट्रॉफी का, और साउथ जोन जो है वो उप विजेता है। अगर बात करें, ये क्या लिख दिया मैंने, ये भाई यहाँ से आप उड़ा लेना इसको, ठीक है, ये कुछ है नहीं। ये पता है क्या लिख दिया, ये जो राजगीर में हुआ था ना उसके बारे में ये लिखा हुआ है, चलो हटाओ। ये 79वीं संतोष ट्रॉफी जीता किसने, तो 79वीं जो संतोष ट्रॉफी है ये जीता है सर्विसेज ने। यहाँ पे उप विजेता कौन है, तो केरल। उप विजेता कौन है, केरल। यहाँ 78वीं जो है वो आप याद मत रखना, 79वीं कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ। अब देखो दोस्तों, विंटर ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ। विंटर ओलंपिक जो है वो शीतकालीन ओलंपिक है, ये भारत में ज्यादा प्रचलित नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, तो ये समर ओलंपिक प्रचलित होते हैं। विंटर ओलंपिक में भारत हिस्सा भी नहीं लेता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि इटली जो है ये इसका होस्ट कंट्री रहा है। इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में ये आयोजित हुआ है ना। विंटर ओलंपिक में आप शायद भारत के तरफ से कुछ खिलाड़ी जो है वो भाग लेने लग गए, लेकिन ये प्रचलित नहीं है, इतना आप जान, है ना। भारत में जो है समर ओलंपिक प्रचलित है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्वे, है ना, नॉर्वे ने लगातार चौथी बार शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया, और 18 स्वर्ण पदक इसने जीता। किसने, 18 स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे देखो नॉर्वे जो है कितना स्वर्ण पदक जीता है, तो 18 स्वर्ण पदक जीता है, और इसने जो है अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है
क्योंकि इसके पहले जो रिकॉर्ड था इसका 16 स्वर्ण पदकों तक का था, तो अपना ही रिकॉर्ड ये तोड़ दिया, मतलब कि 16 स्वर्ण पदक जीता था, अभी जो है 18 स्वर्ण पदक जीता है, तो ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और नॉर्वे देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रहा, नॉर्वे ने टोटल 41 पदक जीते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे कौन रहा, अमेरिका, और इसने टोटल 33 पदक जीते हैं जिसमें 12 गोल्ड मेडल हैं। नीदरलैंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है 10 पदक, जो है 10 गोल्ड मेडल जीता, टोटल जो है 20 पदक जीता है। तीसरा स्थान हासिल किया है किसने, तो नीदरलैंड ने। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे क्या, तो विंटर ओलंपिक 2026। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम पढ़ेंगे। देखो क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। देखिए 19वां जो एशियन गेम्स था ये हांगझो चाइना में हुआ था, जबकि 20वां एशियन गेम्स 2026 नगोया और आइची शहर कहाँ होगा, तो जापान में होगा, है ना। ये किसकी बात कर रहा हूँ, एशियन गेम्स की। तो एशियन गेम्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, अब ये तो बहुत 22 में हुआ है, तो ये पुराना हो चुका है, तो इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब देखो कि फीफा वर्ल्ड कप जो है, तो ये 22 वाला 22वां संस्करण कतर में हुआ था, उसके बाद तो हुआ नहीं। इसको किसने जीता था ये मुझे आप बताना, कि फीफा वर्ल्ड कप जो है 22वां संस्करण का ये विनर कौन है और रनर अप कौन है। रनर अप भी आप मुझे बताना कि उप विजेता कौन है, ठीक है। 2026 वाला जो 23वां संस्करण होगा, पहली बार 3 कंट्री में होगा, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए इसको होस्ट करेंगे। अब देखो ये T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो 2026 वाला इंडिया और श्रीलंका अभी हम लोगों ने पढ़ा। 2024 वाला कहाँ हुआ था ये मुझे आप कमेंट में बताना, जो कि इंडिया ने ही जीता था, तब बता देना। यूएसए एक कंट्री है, एक कंट्री आप बता दो। चलो 2028 वाला जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। अगर बात करें T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो 2024 वाला यूएई में हुआ, 2026 वाला इंग्लैंड में। मेंस वनडे वर्ल्ड कप की बात करूं तो 2023 वाला इंडिया में हुआ, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता, है ना। 2027 वाला जो है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ओलंपिक हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो कि विंटर ओलंपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2026 वाला जो है इटली के मिलान और कोटिना शहर में हुआ, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। नॉर्वे यहाँ पे जो है पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान हासिल किया, 18 पदक जीता, 18 स्वर्ण पदक जीता है। 2030 वाला फ्रांस में होगा, 2034 वाला यूएसए में होगा, यूटा राज्य के साल्ट लेक सिटी में, ठीक है। समर ओलंपिक जो है 2024 वाला, जहाँ पे जो है भारत का काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, सिर्फ हमने वहां पे एक रजत पदक यानी कि एक ही सिल्वर मेडल जीता था, जो कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता था, ठीक है। और बाकी हमने वहां पे कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, काफी हमारा वहां पे निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। पेरिस फ्रांस, ठीक है। 2028 वाला कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स यूएसए में। यहाँ पे ध्यान रखना 2028 वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। 2028 वाला एकदम बिल्कुल याद रखना आप। अब देखो दोस्तों हम खेलो इंडिया की अब बात कर लेते हैं, तो खेलो इंडिया जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 7वां एडिशन, ये जो है 2025 में ही समाप्त हो चुका है, और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। आयोजन जो है इसका बिहार में हुआ था पहली बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7वां एडिशन का आयोजन कहाँ हुआ, बिहार में, और पहली बार बिहार इसको आयोजन किया है। 5 शहरों में हुआ बिहार के, पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में, ठीक है। अगर बात करें इसका मास्कोट क्या था, तो मास्कोट आप ध्यान रखना गजसिंघा। गजसिंघा है क्या, तो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है, जिसे नालंदा और बोध गया के पाल वंश के अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। पाल वंश जिसका जो संस्थापक था गोपाल था, और उसमें आपको धर्मपाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। शीर्षक इसका क्या रखा गया था, तो खेल के रंग बिहार के संग। यहाँ पे आप देख सकते हो खेल के रंग बिहार के संग, बुद्ध की धरती, है ना, बुद्ध भगवान का आप चित्र देख सकते हैं। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ, पहली बार बिहार में हुआ है, और इसका लोगो का रंग नारंगी और हरा था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कर लेते हैं, जो कि सेकेंड एडिशन था। पैरा का मतलब क्या होता है, जो कि स्वस्थ नहीं है, उनके शरीर में कहीं ना कहीं विकार है, तो वो पैरा गेम्स है। आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है, और मास्कोट इसका क्या था, उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया है। टैगलाइन क्या था, हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। अगर बात करें एंथम क्या था इसका, तो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये आप ध्यान रखेंगे। टॉप यहाँ पे किसने किया, हरियाणा। यहाँ पे ध्यान रखना कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किसने टॉप किया है, तो हरियाणा ने यहाँ पे टॉप किया है। अब हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो ये 6ठा एडिशन हो चुका है अभी हाल ही में। 6ठा एडिशन अभी हाल ही में 2026 में हुआ है। अगर बात करें आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ, कहाँ, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। टॉप किसने किया है, तो यहाँ पे भारतीय सेना ने टॉप किया है, ये लगातार तीसरी बार टॉप किया है, ध्यान रखेंगे।
विंटर गेम्स जो कि विंटर में बर्फ वगैरह पे होता है ना, यहाँ पे विंटर, ये हमेशा जो आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर तरफ ही होगा। ठीक है, पिछली बार भी आप देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया था, इस बार जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग में किया गया। शुभंकर की बात करें तो सी जो है इसका शुभंकर था। यहाँ पे टॉप किसने किया तो भारतीय सेना 9 को इसमें गोल्ड मेडल जीता। और टोटल देखें तो यहाँ पे 23 पदक जीता है भारतीय सेना ने, 9 + 6 + 8। अगर बात करें सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे हरियाणा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये 5वां एडिशन जो है ये नवंबर में ही हुआ था 2025 में। ठीक है, कहाँ हुआ था तो राजस्थान के कुछ शहरों में। कितने शहर तो 6 शहरों में, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा। तो राजस्थान में हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसमें यूनिवर्सिटी भाग लेते हैं। मास्कोट क्या रखा गया था तो खामना एंड घनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछ लेगा इसका। देखो टॉप किसने किया तो टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। और सेकंड नंबर पे कौन रहा है तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU। अगर बात करें तीसरे नंबर पे तो जैन यूनिवर्सिटी। टॉप अप जरूर ध्यान रखना कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पे टॉप किया है, किसमें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। अब दोस्तों हम आगे चलेंगे और 38वीं राष्ट्रीय खेल हम कर लेते हैं। तो देखिए 38वीं जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ हुआ तो उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ है उत्तराखंड में, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि जो नेशनल गेम्स होता है, मैं नेशनल गेम्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जाता है कि राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है तो वो नेशनल गेम से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय गेम से संबंधित है। जिसने यहाँ पे टॉप परफॉर्म करता है, जो जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होता है उसको राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी से दिया जाता है। अगर बात करें शुभंकर क्या था इसका 38वीं राष्ट्रीय खेल का तो मौली था, जो कि मोनाल पक्षी से प्रेरित है। टैगलाइन क्या रखा गया था तो संकल्प से शिखर तक। थीम इसका क्या था हरित खेल। थीम क्या रखा गया था हरित खेल। अगर बात करें आयोजन की तो 35 खेलों का इसमें आयोजन हुआ। ध्यान रखेंगे 33 पदक वाले थे और 2 खेल ऐसे थे जिसमें कोई भी पदक नहीं था। और वही आपसे पूछा जा सकता है, स्टार लगाइए, यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे खेल थे जिसमें कोई भी पदक नहीं था, है ना। तो ये था सिर्फ कलारीपट्टू और राफ्टिंग, ये 2 खेल ऐसे थे जिसमें कोई भी पदक नहीं थे। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसको आप सेना भी बोलते हैं, इसकी जो टीम थी टोटल 121 पदक इसने जीते और शीर्ष स्थान हासिल किया, है ना, सर्वोच्च स्थान हासिल किया। इसीलिए इन्हें राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो है शतरंज है। भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथन आनंद थे, जिनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है ना। इनकी एक पुस्तक है जो कि काफी फेमस है। उस पुस्तक का जो नाम है ये आप मुझे कमेंट में लिखना। ठीक है, इनकी कौन सी बुक है विश्वनाथन आनंद की। विश्वनाथन आनंद को ही राजीव गांधी खेल रत्न पहली बार इनको ही दिया गया था 91-92 में, है ना। देखो अब ये आप स्टार लगा लीजिए कि पूछा जाएगा आपसे 93वां ग्रैंड मास्टर कौन है तो आरव डेंगल है। 93वां कौन है आरव डेंगल। अब देखो 92वां कौन है तो आर्यन वर्ष ने। 91वां कौन थे तो VS राहुल। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है 91वां ग्रैंड मास्टर कौन बने, 92वां कौन बने, तो ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो कि फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप जो है ये भी अभी आयोजित हो चुका है, जिसको जीता मैग्नस कार्लसन, है ना, मैग्नस कार्लसन। और ये हैं कहाँ के तो नॉर्वे के हैं। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं नॉर्वे के हैं। और इन्होंने जो है वो अभी फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप जीत लिया है। वो विजेता कौन रहे हैं तो फैबियानो कारुआना। फैबियानो कारुआना है कहाँ के तो ये अमेरिकी इतालवी व्यक्ति है, ये अमेरिकी इतालवी खिलाड़ी है ना, शतरंज के खिलाड़ी। आयोजन स्थल कहाँ है तो बेइसन हाउस। और ये बेइसन हाउस कहाँ पे है तो जर्मनी में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, पूछा जा सकता है। इसका विजेता आप जरूर आप ध्यान रखना। ये देखो कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने भारत के तरफ से तो डी गुकेश बने हैं। ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चेन्नई के हैं ये। 18 वर्ष के थे जब इन्होंने ये क्या बन गए थे ग्रैंड मास्टर। और इन्होंने चीन के खिलाड़ी जिनका नाम था क्या तो डिंग लीरेन इसको हराया था। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। और ये 7वें भारतीय हैं जिन्होंने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब देखो कि प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है।
ठीक है। भारत के पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो ये थी एस विजय लक्ष्मी। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो एस विजय लक्ष्मी। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद। अब देखो कि 46वें जो चेस ओलंपियाड है ये 2026 वाला ताशकंद के उज्बेकिस्तान में हुआ और उज्बेकिस्तान के ही खिलाड़ी इसे जीता भी है। अब देखो कि फीडे जो है, फीडे है ना, जो कि शतरंज की सर्वोच्च संस्था है, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए ये स्टैटिक्स हो गया, आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम टाटा WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। WPL 2025 का जो महिला प्रीमियर लीग है, ये कौन सा सीजन था? तो चौथा सीजन था। इस सीजन में कुल 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया था, 5 टीमें हिस्सा ली थी। और इसको जीता किसने? तो आरसीबी ने जीता है इसे। तो किसने जीता? आरसीबी ने। और दिल्ली कैपिटल्स को इसने 6 विकेट से हरा दिया है। ऑरेंज कैप किसने जीता? ये आप देखो, ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना ने जीता है और इन्होंने 377 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना आरसीबी से खेलती हैं। अगर बात करें पर्पल कैप की, तो ये सोफी डिवाइन जो कि गुजरात जायंट्स के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पर्पल कैप जीता और इन्होंने 17 विकेट्स लिए। कितने? 17 विकेट्स। और इन्हीं को यानी कि सोफी डिवाइन को ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी चुना गया है। सोफी डिवाइन को ही, इन्होंने पर्पल कैप तो जीता नहीं क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया, लेकिन इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी खिताब दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया? तो नंदिनी शर्मा को चुना गया क्योंकि इन्होंने 17 विकेट लिए थे, जो कि दिल्ली कैपिटल से खेलती हैं। कौन? तो नंदिनी शर्मा। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच जो अवार्ड है, फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच, ये स्मृति मंधाना को दिया गया क्योंकि इन्होंने 87 रन बनाए थे फाइनल मैच में। आरसीबी के हैं ये। ठीक है, अब देखो कप्तान पूछा जाता है इनका, है ना। 500 टीमों का कप्तान आपको ध्यान रखना है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन है दोस्तों? तो जेमिमा रोड्रिग्स। और ये आप ध्यान रखना क्योंकि ये चेंज हुए हैं। पहले इसके कप्तान कौन थे? तो पहले जो है वो क्या नाम है, कुछ दीपा करके नाम है ना, ऐसे शेफाली वर्मा। हाँ नहीं, शेफाली वर्मा नहीं, ये कुछ दीपा करके नाम है। अब मुझे मुझे वो याद नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि अब मैं इन्हीं को याद कर लिया हूँ, जेमिमा रोड्रिग्स। चलिए, गुजरात जायंट जो है इसके कप्तान कौन है? तो एस्ले गार्डनर। अब देखो यूपी वॉरियर्स के कौन है? तो मैक लैनिंग। ठीक है, चलो अच्छा, ये मैक लैनिंग जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के थे और यूपी वॉरियर्स के वो दीप्ति शर्मा थी। कौन थी पहले? दीप्ति शर्मा। अभी देखो याद आ गया, दीप्ति शर्मा। चलो, तो बहुत जल्दी, कितना समय हुआ होगा अभी? अभी तो लग रहा है कि आधा घंटा भी नहीं हुआ। मेरा टारगेट ही है जल्दी जल्दी से करवाना। चलो, तो ये स्पोर्ट्स हो गए। वैसे मैं बता दूं कि अगर आईपीएल की बात करूं तो आईपीएल भी आरसीबी ने ही जीता है। आईपीएल किसने जीता है? तो आरसीबी। और कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण। 18वां जो संस्करण था, 18वां आईपीएल का, किसका? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, टाटा आईपीएल, ये किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है। और किसको हराया? तो ये पंजाब किंग्स को हराया। पंजाब किंग्स को इन्होंने हराया था आरसीबी ने। यहाँ पे जो है ऑरेंज कैप किसने जीता था? तो साई सुदर्शन ने जीता था। अगर बात करें पर्पल कैप किसने जीता था? तो कृष्णा। कौन कृष्णा भाई? कौन कृष्णा है? गुजरात टाइटन से खेलते हैं वो, प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जो है वो सूर्य कुमार यादव ने जीता था। बेस्ट कैच का जो खिताब है वो कमिंदू मेंडुस ने जीता था। अगर फेयर प्ले अवार्ड की बात करें तो ये कौन जीता था? ये क्या बोलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होगा। तो आप सब इतना देर रहे उसके लिए काफी धन्यवाद आप लोगों का। कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि कुछ और भी बच्चे आएँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कल भी वीडियो दिया तो उसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देख पाते हैं और बहुत लोग पूरा नहीं देखते, है ना। सिर्फ लोग समझते हैं सिर्फ पीडीएफ में दे दूँ, बस वो पीडीएफ पढ़ लें और उसके बाद जो है वो वीडियो कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर कैसे हो पाएगा? वो तो फिर मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ, मुझे मोटिवेशन नहीं आ पाता, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ बेनिफिशियल है, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तभी करना। ठीक है, ऐसे मत कर लेना कि आज कर लो फिर 2 दिन के बाद आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर वीडियो मैं नहीं दे पाता हूँ उतना। हालांकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा दिन तक गैप नहीं होता। जब तक मुझे काम नहीं होता तब तक ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देता।
अब देख रहा हूँ कि भाई उसमें हाँ अगर व्यूज आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो देता ही रहूँगा। व्यूज रुक जाए, कोई देखेगा ही नहीं तो फिर देने से कोई फायदा है नहीं। चलो ठीक है फिर, तैयारी आप लोग करते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।